नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग कर रहे हैं पीईटी के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए, और इवन आप पीएससी के भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो बीआरपीसीएस हो, यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सब में ही आपके काम आएगा। इतना शानदार ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव है, तो लगातार इसको फॉलो करिए। आज अफ्रीका की जो है हम लोग लेक्स पूरी कर डालेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, और साथ में इंपॉर्टेंट माउंटेन्स को देख डालेंगे। ठीक है, तो लेक्स और माउंटेन्स देखते हैं। आइए अपने वीडियो को शुरू करें। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, पीईटी वगैरह के, यूपीएसआई की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, लेखपाल की करना चाहते हैं, जूनियर असिस्टेंट, लोअर पीसीएस, सभी की तैयारी आप हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप आ चुका है, उस पर कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव उस पर वीडियोज़ आपको मिलेंगे, पूरा सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज़ और क्विज मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों के साथ। यानी आप हमारी टीम के साथ जुड़ के बहुत बेहतर गाइडेंस में पूरी तैयारी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पे कांटेक्ट कर लीजिए। मैपिंग की सीरीज़ में बेहतरीन आज हम लोग अफ्रीका के कॉन्टिनेंट का दूसरा पार्ट देखेंगे। आज सारी लेक्स वगैरह को बहुत डिटेल में पहले डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लेक्स ज़रूर आता है, और लेक से ही मैं फिर कंट्री और कैपिटल भी बता दूंगा, नहीं तो पेपर करीब आ रहा है, आपका ज़्यादा समय मैं बर्बाद नहीं करूँगा। फटाफट से बिना देरी के आइए इसको शुरू करते हैं। अगर इससे पहले कि नहीं देखे देखिए। तो आज सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रिफ्ट वैली के लेक। और यार कोई मुझे कह रहा था कि हिंदी में पढ़ाओ, भाई ये बताओ यार, अभी एक चीज़ ज़रा लिख लें फिर बताते हैं। जैसे रिफ्ट वैली, इसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। भ्रंश घाटी की पहले झीलें देखते हैं, कौन भ्रंश घाटी की झीलें हैं। ठीक है भाई, ये बताओ, अगर मैं केनिया की कैपिटल नैरोबी बता रहा हूँ, इसमें क्या हिंदी बताऊँ तुम्हें? यार टोपा हो क्या एकदम? फिर यार कनपुरिया में हमारे तो यही कहते हैं, सामने ऑफलाइन पढ़ते थे तो हाँक देते तुमको। भाई ये बताओ, लेक तुर्काना बोला तो झील तुर्काना बोल दो। क्या यार तुम अधिकारी बनेगा रे तू? भाई इतनी छोटी छोटी चीज़ों में आप एडजस्टमेंट नहीं करते हो, कैसे चल पाएगा भाई? हैं, तुम्हें रिवर का मतलब अगर मैं नदी ना लिखूं तो तुम कहोगे सर हिंदी में पढ़ाओ। क्या यार अजीब बात है भाई, थोड़ा देखो ना इसमें क्या गलत है। मैपिंग मिलती नहीं है हिंदी में यार, ये इंग्लिश में ही मिलती है, ला के दे दो मैपिंग हिंदी में। सब वही तो है, लेक, रिवर, माउंटेन। माउंटेन को पर्वत बोल देंगे, जैसे मैंने बोला माउंटेन है कोंकागुआ, तो उसको क्या बोलोगे? कुछ और नाम बोल दोगे क्या? हगुआ बोलोगे? क्या बोलोगे यार, ऐसी बात करते हो। चलो ठहर, समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्ट वैली क्या है ये देख लेते हैं। देखो जैसे ये मेडागास्कर दिख रहा है ना, एक टाइम जो था ना मेडागास्कर यहाँ चिपका हुआ था, इधर इधर का पार्ट था, पर नीचे क्या था, वॉल्केनो वगैरह था, कुछ इरप्ट मतलब अंदर माग्मा वगैरह था, उसकी वजह से ये क्या होता है, पिघलते हैं अंदर ना चीज़ें, तो ये डाइवर्ज होने लगा। तो ये देखो, और ये एक दिन में तो हुआ नहीं, मिलियन और मिलियन ईयर्स लगे हैं, तो ये अलग हुआ है। ऐसे ही ये जो रीजन है अफ्रीका का, ये वाला जहाँ मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये वाला, ये रिफ्ट वैली है, या भ्रंश घाटी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जितनी झीलें हैं इनको भ्रंश घाटी की झील बोलते हैं, और जो यहाँ नहीं है वो रिफ्ट वैली की नहीं होंगी। अब रिफ्ट वैली मतलब ये कि इसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं। अब ये मिलियन ऑफ ईयर्स बाद ये पूरा ये भी अलग हो जाएगा एक टाइम बाद, है ना, पर हम लोग तब स्वर्ग या नर्क सिधार गए होंगे, हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले रिफ्ट वैली की ही लेक देख लेते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं लेक तुर्काना से। तो लेक तुर्काना आपको कहाँ दिख रही है? केनिया। कहाँ दिख रही है लेक तुर्काना? केनिया में। लेक तुर्काना कहाँ पे है? केनिया में। तो आप कोई आपसे पूछो भैया लेक तुर्काना कहाँ पे, तो आप बता सकते हो कि केनिया में। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या ये भ्रंश घाटी का पार्ट है कि नहीं, यानी रिफ्ट वैली का पार्ट है कि नहीं? तो भ्रंश घाटी का हिस्सा है लेक तुर्काना, बिल्कुल है। ठीक है, मैंने बताया ना, ये पूरी जो रिवर पड़ रही है ये भ्रंश घाटी का हिस्सा है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो नोट करने वाला ये है कि लेक जो विक्टोरिया है ये भ्रंश घाटी का हिस्सा नहीं है, रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है। ये देखो अलग बना हुआ है, रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है विक्टोरिया। ठीक है, तो आप क्या समझे कि सर मैं ये समझ गया कि लेक तुर्काना केनिया में है, केनिया की राजधानी नैरोबी है, जहाँ पे यूएनईपी का हेडक्वार्टर भी है, और लेक तुर्काना जो है रिफ्ट वैली का पार्ट है, काम खत्म है। ठीक, दूसरा सर युगांडा पे और डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो युगांडा की कैपिटल कंपाला, ये आ भी चुकी है। युगांडा की कैपिटल क्या होगी? कंपाला। डीआरसी की किंशासा, है ना, तो किंशासा कंपाला। युगांडा में एक लेक पड़ रही है, लेक अल्बर्ट। कौन सी लेक पड़ रही है यहाँ पे? युगांडा और डीआरसी में लेक एल्बर्ट पड़ रही है। कौन सी लेक पड़ रही है? लेक एल्बर्ट। एल्बर्ट के बाद एक यहाँ पे लेक और लिख लो, इस मैप में नहीं है, एक मैप यहाँ पे और है, एग्जाम में पूछी जा सकती है क्योंकि पूछी गई है एक दो बार, लेक एडवर्ड, है ना। तो लेक एल्बर्ट और लेक एडवर्ड ये दोनों लेक कहाँ पे हैं आपकी?
युगांडा और डीआरसी में। क्या समझे भाई? सर मैं ये समझ गया कि एल्बर्ट और एडवर्ड लेक युगांडा डीआरसी में है। युगांडा की कैपिटल कंपाला है, डीआरसी की कैपिटल किंशासा है। केनिया में लेक तुर्काना है जो कि रिफ्ट वैली का पार्ट है। केनिया की राजधानी नैरोबी है और नैरोबी में यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। सब याद होता चला जाएगा, लिंक करते चले जाओ। चलो अब दूसरी लेक पे आते हैं। चलो विक्टोरिया ही पे आ जाते हैं। दूसरी लेक, इसकी खास बात क्या है भाई लेक विक्टोरिया की? पहला पॉइंट तो ये है कि ये रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है भाई, भ्रंश घाटी का है ना। रिफ्ट वैली में लिखूं तुम भ्रंश घाटी समझ लेना, है ना, भ्रंश घाटी है ना। तो रिफ्ट वैली का पार्ट है नहीं है, ठीक, भ्रंश घाटी का पार्ट नहीं है। कौन सा? लेक विक्टोरिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पूछेगा कितने देशों से बॉर्डर शेयर करता है, तो आप देख सकते हो युगांडा, केनिया, तंजानिया, बस 3 देश हैं। युगांडा, केनिया, तंजानिया। UKT मतलब युगांडा, केनिया, तंजानिया। युगांडा की राजधानी कंपाला, केनिया की राजधानी नैरोबी, तंजानिया की राजधानी दार एस सलेम। क्या है? दार एस सलेम, दार एस सलेम। अगर आप देखिए साल भर 6 महीने 8 महीने ना अच्छे से पढ़ लेते हैं, स्टडी टेबल लगा के बढ़िया से कि नहीं यार मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे 6-7-8 महीने में सिलेक्शन चाहिए। आप अगर 6-8 घंटे पढ़ते हैं तो यकीन मानिए PCS का पूरा सिलेबस प्री और मेंस का आप खत्म करने का मादा रखते हैं। अगर आप इंटरेस्ट लेके हमारे साथ पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, अधिकारी बनने में इंटरेस्टेड हैं, तो तैयारी हम आपकी कराएंगे बहुत शानदार। पूरे स्टडी मटेरियल एक्सक्लूसिव ऐसे ही वीडियोज़ के साथ आप एक बार हमसे इन नंबरों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। UPP से 2025 की जो टाइम बचा हुआ है ना, पूरे सिलेक्शन तक की तैयारी अभी भी की जा सकती है। सिर्फ SCS का सिलेक्शन मटेरियल, डाउट ग्रुप में ऐड हो गया, ऐसे डाउट्स वगैरह पूछ के, एक्सक्लूसिव वीडियो, टेस्ट सीरीज, क्विज, पूरी तैयारी आप कर सकते हैं 2026 की भी। तो चलिए अपने आगे भी बढ़ते हैं। तो कहाँ पे था मैंने बोला आपसे कि सर आपने लेक तुर्काना बता दिया, रिफ्ट वैली का पार्ट है, केनिया में है। एल्बर्ट बताया, यहाँ पे एडवर्ड लेक है, ये बताया आपने, ठीक है। लेक एल्बर्ट और लेक एडवर्ड जो है, यानी एडवर्ड झील, एल्बर्ट झील, युगांडा और DRC से बॉर्डर शेयर करती है। लेक विक्टोरिया तंजानिया, केनिया, युगांडा से बॉर्डर शेयर करती है और ये भ्रंश घाटी का हिस्सा नहीं है, ठीक। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसके आगे बढ़ते हैं भैया। ये दिख रही है आपको एक झील, लेक तगन्निका। कौन सी लेक दिख रही है? तगन्निका। तो ये भी रिफ्ट वैली का पार्ट है, ये भी रिफ्ट वैली का पार्ट है, बिल्कुल रिफ्ट वैली का पार्ट है। दूसरा पॉइंट ये कि ये लॉन्गेस्ट झील है, लॉन्गेस्ट झील है यानी लॉन्गेस्ट लेक, यानी लंबाई में देखें अगर ना सबसे लंबी लेक है। लॉन्गेस्ट लेक अगर पूछे ना तो यही बताओगे अब, तगन्निका लेक लॉन्गेस्ट है भाई दुनिया में। और कहाँ कहाँ पड़ती है? दूसरा पॉइंट पूछ सकता है। तो एक तो देखो तंजानिया में पड़ती है भाई, कहाँ पड़ रही है? तंजानिया में पड़ रही है। दूसरा जाम्बिया पड़ रहा है, DRC पड़ रहा है, और एक ये आपका बुरुंडी पड़ रहा है, बुरुंडी। तो लेक तगन्निका, क्या बोला मैंने? लेक तगन्निका सर आपने ये बोला कि लॉन्गेस्ट है, रिफ्ट वैली का पार्ट है, 4 देशों से बॉर्डर शेयर करती है, तंजानिया, जाम्बिया, DRC और बुरुंडी। इसी बात पे बुरुंडी की राजधानी देख लेते। BU से बुरुंडी, BU से बुजुम्बुरा, तो BU लगा हुआ है। बुजुम्बुरा बुरुंडी की राजधानी है, बुजुम्बुरा। DRC की किंशासा हो गई है, जाम्बिया की लुसाका है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका। और तंजानिया की दार एस सलाम आप देख चुके हैं, ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आया भाई। आगे बढ़ते हैं भैया। इसके बाद ये दिख रही है लेक मालावी, और एक ये लेक दिख रही है आपको लेक न्यासा। मतलब एक ही है ये, कई बार इसको न्यासा के नाम से आ जाता है, कई बार मालावी के नाम से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, एक ही है ये समझो। लेक मालावी, लेक न्यासा कौन से देश में दिख रही है? पहली चीज़ तो ये मालावी देश है। कौन सा देश है? मालावी देश है। दूसरा ये कौन सा देश है? मोजाम्बिक है। और तीसरा ये तंजानिया है। तो लेक न्यासा, क्या बोला मैंने? लेक न्यासा कहाँ पे है भैया, या लेक मालावी कहाँ पे है? तो लेक मालावी सर एक तो मालावी में ही हो जाएगा, मोजाम्बिक में हो जाएगा, और तंजानिया से बॉर्डर शेयर करेगी, ठीक है। बस इतना याद रखना, मालावी, मोजाम्बिक, तंजानिया। रिफ्ट वैली का पार्ट है तो बिल्कुल है भैया रिफ्ट वैली का पार्ट। तो अभी बताया ना रिफ्ट वैली के पार्ट ये वाली लेक है, तो ये रिफ्ट वैली के पार्ट की लेक हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। एक बार कंप्लीट हो गई है तो एक बार रिवीजन करना बनता है, कौन सी हड़बड़ी है यार, है ना, कौन सी ट्रेन छूट रही है। अपन पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ के जाएंगे, चलो देख लेते हैं एक बार। तो लेक न्यासा मतलब लेक मालावी, मतलब मालावा की राजधानी लिंगोवे, है ना, लिंगोवे। मोजाम्बिक की राजधानी हो गई मपूतो, मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो। तंजानिया की पढ़ चुके दार एस सलाम। तो 3 देशों में है। लेक तगन्निका जो कि लॉन्गेस्ट है, रिफ्ट वैली का पार्ट है, तंजानिया, DRC, जाम्बिया और बुरुंडी की बुजुम्बुरा है, जाम्बिया की लुसाका है। लेक विक्टोरिया ये नहीं पार्ट है रिफ्ट वैली का। और ये एक चीज़ और, लेक विक्टोरिया जो ना सबसे क्या है भाई, जो अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है। अगर पूछे अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फ़र्क है। लॉन्गेस्ट मतलब लंबी की बात करें, लार्जेस्ट मतलब बड़ी, पानी के हिसाब से भी और ऐसे भी एरिया की दृष्टि से। तो लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की, है ना, लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की। और भ्रंश घाटी का पार्ट नहीं है, यानी
रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है, ठीक है। तंजानिया विक्टोरिया, तंजानिया केन्या युगांडा में है। फिर एल्बर्ट देख लिया, एडवर्ड देख लिया, युगांडा और डीआरसी में पड़ता है। तुर्काना देख लिया, केन्या में, ये भी रिफ्ट वैली का पार्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ इथोपिया में और जिबूती में, जिबूती और इथोपिया। तो जिबूती में और इथोपिया में हम लोग सबसे पहले एक ताना लेक है, लेक ताना, ताना ना ना ताना ना, दिल है तेरा दीवाना, गाना सुना है ना, वही है। तो खैर चलिए, लेक ताना इथोपिया, इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा, ठीक है। इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा, लेक ताना। जिबूती में एक लेक है, लेक असल। कौन सी है? असल, लेक असल यानी झील असल। लेक लिख देता हूँ, नहीं तो कहोगे सर लेक नहीं लिखा आपने। तो लेक ताना हो गई कहाँ पे? इथोपिया में। इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा। लेक असल हो गई जिबूती में, जिबूती की राजधानी जिबूती ही है, ठीक है। लेक असल हो गई, लेक ताना हो गई। चलो ये हो गई। आओ आओ आओ, ऊपर आ जाते हैं हम लोग, इधर आ जाते हैं, इजिप्ट और सूडान के बॉर्डर पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, एक लेक है यहाँ पे, नासेर लेक बनाई गई है यहाँ पे। ये एक्चुअली में क्या है, मैन मेड है, मतलब हमें डैम बनाना था यहाँ पे, आसवान डैम। ये जो आसवान है, आसवान डैम बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने डैम बनाने के लिए, आपको पता है भाई वाटर स्टोर करना पड़ेगा पानी को, तो हमने एक लेक बना दी, लेक नासेर, ठीक है। आसवान डैम इसी पे बना हुआ है। आसवान जो डैम है, पूछ लेता किस नदी पे है, तो नाइल नदी पे है। और लेक कौन सी है? नासेर लेक है, ठीक है। मैन मेड लेक है, इजिप्ट और सूडान में पड़ती है। सूडान की राजधानी खार्तूम, इजिप्ट की राजधानी कायरो, ठीक है। याद रहेगा इतना। चलो इजिप्ट में ही आगे आ जाते हैं। पहली चीज़ ये आपको सिनाई पेनिनसुला पता होगा, ये पेनिनसुला है। पेनिनसुला मतलब जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है ना। और हिंदी में मतलब पेनिनसुला को बोले तो प्रायद्वीप बोलते हैं, हिंदी वाले डर जाएंगे ये क्या बम वाला शब्द बोल दिया। तो खैर ये पेनिनसुला है, यानी प्रायद्वीप है जो तीन तरफ से पानी से घिरा, सिनाई पेनिनसुला इसको बोलते हैं। कभी एग्जाम में पूछ लेना सिनाई पेनिनसुला कहाँ है, तो इजिप्ट का ही पार्ट है सिनाई पेनिनसुला। अब देखो ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी है। इनको एक कैनाल कनेक्ट करती है, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, स्विस कैनाल है ना, स्विस कैनाल। तो अब स्विस कैनाल, यहाँ पे भी जो लेक्स हैं उनको देख लेते हैं। बेसिकली इजिप्ट की जो लेक है उनको अपने को देखना है इस वीडियो में, तो जूम कर लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये चार लेक आपको याद रखनी जो इजिप्ट में है, लेक मंजला या अल मंजला बोल सकते हो, अल मंजला झील, अल मंजला लेक, तिमशा लेक यानी तिमशा झील, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, है ना। तो ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, ऐसे ही आपने ग्रेट स्लेव लेक है ना पढ़ी होगी, कनाडा में, याद आ रहा होगा कुछ, अथाबास्का लेक है ना, तो वो अलग है। ये ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, ये आ गया आपका कहाँ पे? अफ्रीका के इजिप्ट में, तिमशा लेक, अल मंजला लेक। और वो कनाडा के थी, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, विनीपेग, रिएंडर, याद है ना कि भूल गए? चलो तो क्लियर हो गया ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे एक ये लेक चैड दिख रही है आपको, चैड लेक, ये चैड में है। चैड की राजधानी एनजमाने है। एक कैमरून देश है, कैमरून देश की याउंडे हो जाएगी, याउंडे। और नाइजीरिया, अबूजा है इसकी राजधानी। और नाइजर की राजधानी क्या हो जाएगी? नियामे, जो ये दिख रही है। तो चैड लेक चार राज्यों में पड़ेगी, मतलब चार देशों में पड़ेगी। एक कैमरून, दूसरा चैड, तीसरा नाइजर और चौथा हो गया आपका नाइजीरिया। नाइजर की कैपिटल नियामे और नाइजर की कैपिटल अबूजा। चैड की कैपिटल एंजमाने, कैमरून की कैपिटल युआंडे, ठीक है। अब अपनी लास्ट लेक है लेक करीबा। करीबा लेक जो है जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पे पड़ती है। करीबा लेक कहाँ पड़ती है? जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पे। जिम्बाब्वे की कैपिटल और जाम्बिया, जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, जाम्बिया की कैपिटल लुसाका, है ना। जिम्बाब्वे हरारे, जाम्बिया लुसाका, जाम्बिया लुसाका। अब देखिए एक टॉपिक है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। ये अफ्रीका का सींग, यानी अफ्रीका देशों का सींग। तो जैसे हाथी का नहीं होता है सींग ऐसे करके, वैसे ही सूंड समझ लीजिए। तो बहुत ही आसान है, ये चार देश हैं। बट एक तो आता है कौन? इथोपिया, जिसकी राजधानी एडिस अबाबा है। दूसरा आता है ये जिबूती, जिसकी राजधानी जिबूती है। तीसरा आता है सोमालिया, जिसकी राजधानी मोगादिशु है। कौन है? मोगादिशु। तो जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, एक और देश है ये इरिट्रिया, जिसकी राजधानी अशमेरा। क्या है इसकी राजधानी? अशमेरा इसकी राजधानी है ना। तो ये चार देश मिलके, ये वाले, ये ऐसे अगर मैं कर दूँ इनको, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको दिख रहा होगा, मतलब एक सींग की तरह दिख रहे हैं, हाथी की तरह नहीं दिख रहा। अगर मैं इधर आंखें बना दूँ, देखो, है ना। तो एक राइनो की, मतलब मुंह नहीं होता हाथी कह रहा हूँ, राइनो का, जानवर के टाइप का, उस टाइप का है ये। तो कौन कौन सा है? इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और आपका ये जिबूती, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया है। तो हम लोग बढ़ते हैं अब माउंटेन्स की तरफ बढ़ लेते हैं, है ना। माउंटेन भी देख लेते हैं। आई होप आपको लेक्स क्लियर हो गई हैं अच्छे से। नहीं अभी भी क्लियर हुई हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, ये ब्लैंक मैप है ना, एक बार यहाँ पे फिल कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, है ना। एक बार फिल कर लीजिए, काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी। एक बार आप चाहें तो फिल भी कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब मैं आपको माउंटेन्स की तरफ ले चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इधर ले चलता हूँ जो बहुत ही फेमस माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है। एक तो मोरक्को देश आता है, आपको मोरक्को देश में पड़ेगा, ये अल्जीरिया में पड़ेगा और तुनीशिया में, 3 देश आते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया। आप समझ गए होंगे मैं किस पर्वत की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग मैप देखते हैं, एटलस है ना, एटलस पर्वत। किसमें? एटलस पर्वत में। आपका कौन सा एटलस पर्वत किन देशों में पड़ता है? तो मोरक्को में पड़ता है जिसकी राजधानी रबात है, अल्जीरिया में पड़ता है जिसकी राजधानी अल्जीरिया है, तुनीशिया में पड़ता है जिसकी राजधानी तुनिस है। अब आपसे पूछ ले मोरक्को और अल्जीरिया और तुनीशिया में एटलस है, एटलस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या इंग्लिश में बोले तो हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो कह दो, इधर आओ, बता रहे बेटा, क्यों जल्दी मचाए हो। तोबकल माउंटेन है, माउंट तोबकल। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, वैसे TOUBKAL ऐसे ही है, तोबकल। अब ये हाईएस्ट पीक है जो कि मोरक्को में है। कहाँ पे है ये? मोरक्को में है। मोरक्को में हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी है एटलस पर्वत की। और एक चीज़ और, ये वलित पर्वत है यानी फोल्ड माउंटेन है, ये भी याद रखना। फोल्ड माउंटेन जैसे हमारे क्या है वो हिमालय है ना, वलय पर्वत है ये, तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। फोल्ड माउंटेन है एटलस। क्लियर? चलो दूसरा पर्वत, एक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ये माउंटेन होगार कहाँ पे है? तो अल्जीरिया में एक होगार पर्वत है, होगार HOGGAR, होगार पर्वत या होगार माउंटेन है ना। होगार पर्वत या होगार माउंटेन कहाँ है? अल्जीरिया में है, ये अल्जीरिया में है, ठीक है, होगार माउंटेन। लीबिया में आ जाते हैं, तो लीबिया में एक, और ये आपका पड़ रहा है चैड, लीबिया और चैड, इनके बॉर्डर पे एक माउंटेन पड़ता है, तिबिस्ती माउंटेन। कौन सा? तिबिस्ती। तिबिस्ती पर्वत जो है ये लीबिया और चैड के माउंटेन के बॉर्डर पे, मतलब माउंटेन है इन दोनों के बॉर्डर पे है। कोई कंफ्यूजन हो फिर से देख लेते हैं। ये मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, यहाँ पे एटलस पर्वत पड़ता है, एटलस पर्वत पड़ता है। और इसका सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट तोबकल है, तोबकल है, मोरक्को में है ये। अल्जीरिया में होगार पर्वत है, होगार माउंटेन। और चैड और लीबिया में तिबिस्ती माउंटेन है, तिबिस्ती, ठीक है। अब तक तो याद हो गया होगा, कोई ऐसी समस्या नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं। आई होप इधर इथोपिया पे आ जाते हैं। इथोपिया में एक माउंटेन है, माउंट राजदशन, RASDASHAN, राजदशन माउंटेन ये पड़ता है, RASDASHAN, राजदशन है ना। माउंट राजदशन पूछे कहाँ है? तो इथोपिया में। कहाँ पे है? इथोपिया में है। इथोपिया में हमने एक लेक भी पढ़ी थी, लेक ताना, ताना नाना, याद है ना, भूलना नहीं। चलो तो ये हो गया। इसके बाद भैया केनिया है, तो केनिया में एक केनिया माउंटेन है, माउंट केनिया। तो इसको तो याद करने में इतनी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी भाई, माउंट केनिया हो गया है ना। और माउंट केनिया की खास बात ये सेकंड हाईएस्ट पीक है ना, सेकंड हाईएस्ट पीक या दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केनिया। तंजानिया की बात करते हैं। तंजानिया में एक बहुत फेमस माउंटेन है किलीमंजारो, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, किलीमंजारो। अब इसकी खास बात क्या है किलीमंजारो की? पहली चीज़ तो ये तो पूरे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, पूरे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी यानी पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक। आपको यहाँ ये क्या बता रहे हो सर? अभी तो आपने बोला था तोबकल माउंटेन हाईएस्ट पीक है एटलस की, वो एटलस की बोला था। एटलस की अगर पूछेगा एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो तोबकल बताओगे। और अगर ऐसे तक पूछेगा कि अफ्रीका की पूरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो किलीमंजारो बता दोगे। अरे जैसे नॉर्थ अमेरिका में था ना, रॉकी पर्वत की अगर पूछेगा तो क्या बताओगे? एल्बर्ट बताओगे, है ना, माउंट एल्बर्ट। पूरे नॉर्थ अमेरिका की पूछेगा तो क्या बताओगे? देनाली पर्वत या माउंट मैकिनले। अगर सिर्फ यूएसए के मेन लैंड की पूछेगा तो क्या बताओगे? विटनी माउंटेन याद आ रहा होगा ना, विटनी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी इस पे आते हैं। किलीमंजारो जो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक है। एटलस की सबसे ऊंची चोटी तोबकल है। सेकंड हाईएस्ट पीक अफ्रीका की माउंट केनिया है, केनिया में है। इथोपिया में एक माउंटेन है माउंट राजदाशन। तो ये क्लियर। चलो अब नीचे बस एक माउंटेन रेंज बची है, ये जो अफ्रीका में इधर पड़ती है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत रेंज है ना, यह ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला, DRAKENSBERG, ड्रैकेंसबर्ग। क्या बोलते हैं इसको? ड्रैकेंसबर्ग। ड्रैकेंस हिंदी में देख लेना भैया, ड्रैकेंसबर्ग, ड्रैकेंसबर्ग को ड्रैकेंसबर्ग ही लिखेंगे। कहाँ पे है भैया? साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। और बहुत ज़्यादा पूछ सकता है, इधर इंडियन ओशन लगता है, ये पूछ लेगा भाई। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत, जैसे हमारी अलावरी है ना, अवशिष्ट पर्वत। इंग्लिश में बोले तो ओल्ड माउंटेन या रेसिडुअल माउंटेन बोल सकते हैं।
ओल्ड माउंटेन या रेसिडुअल माउंटेन, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत। तो ये हो जाएंगे इधर, ठीक है। तो ये माउंटेन रेंजेस हो गई आपकी अफ्रीका की, ठीक है। तो लेक, माउंटेन, ये सब आपको क्लियर हो गया। अब ज़्यादा लोड लेने का नहीं, अगले पार्ट में देखेंगे। अब हम लोग लास्ट पार्ट होगा जिसमें अब रिवर्स को पूरी कंप्लीट कर लेंगे और साथ में जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं, काफ़ी सारे हैं क्योंकि यहाँ पे, उनको भी देख लेंगे, ठीक है। अभी वाला सेशन पसंद आया तो एक लाइक करिए और बताइए कैसा लगा आपको। ऐसे हम लोग बहुत जल्द, अब एशिया कॉन्टिनेंट बचा है उसको भी निपटा के खत्म कर देंगे। आपके यारो पहले ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसी में से सवाल फंसवा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, ऐसे आपको टेस्ट वगैरह की भी प्रैक्टिस करनी होगी और साथ में हमारे साथ पेड ग्रुप में अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो आप इन नंबरों पे हमसे जुड़ भी सकते हैं। जाते जाते आपको एक होमवर्क देके जा रहा हूँ, इसको फिल कर लेना। इथोपिया के माउंटेन को फिल कर लो, यहाँ फिल कर लो, तंजानिया को फिल कर लो, और लीबिया चैड में एक माउंटेन है, यहाँ पे एक माउंटेन है, और यहाँ पे एक माउंटेन है। फटाफट से इसको फिल करके जाना। नमस्कार।